बोलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्लाउड किचन होता क्या है, इसे कैसे शुरू करें, कितना खर्च आता है, क्या मेनू रखें, स्टाफ रखना चाहिए या नहीं, और क्या अकेले भी क्लाउड किचन चलाया जा सकता है। अगर आपका भी सपना है कि घर से अपना फूड बिजनेस शुरू करें, तो यह वीडियो पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लाउड किचन होता क्या है। क्लाउड किचन का मतलब है ऐसा किचन जहां बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होती। यहाँ सिर्फ खाना बनाया जाता है और जोमेटो या स्विगी या डायरेक्ट ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। यानी आपको बड़ी दुकान या महंगा रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप छोटे से किचन से शुरुआत कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले सोचिए कि आपको किस तरह का खाना सबसे अच्छा आता है। शुरुआत में बहुत सारे आइटम रखने की जरूरत नहीं है। मेरी सलाह है कि 5 से 10 आइटम से शुरुआत करें, जैसे पराठे, पोहे, छोले भटूरे, खिचड़ी, थाली या जो भी आपको स्पेशलिटी हो। यह आइटम होंगे तो क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और काम संभालना भी आसान होगा। अब बात करते हैं मेन्यू की। ऐसा मेन्यू रखें जो जल्दी तैयार हो जाए, जिसका स्वाद हर बार एक जैसा रहे और जिसकी डिमांड बनी रहे। बहुत ज्यादा आइटम रखने से शुरुआत में परेशानी बढ़ सकती है। अब आते हैं किचन की व्यवस्था पर। किचन साफ सुथरा रखें, मसाले एक जगह, सब्जियां अलग, पैकिंग का सामान अलग और रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें हाथ के पास रखें। जितनी अच्छी व्यवस्था होगी उतने जल्दी ऑर्डर तैयार होंगे। अब सबसे जरूरी सवाल है, क्या स्टाफ रखना चाहिए? अगर शुरुआत में ऑर्डर कम है तो आप अकेले या परिवार की किसी सदस्य की मदद से काम शुरू कर सकते हैं। जब ऑर्डर बढ़ने लगे और आपको लगे कि अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है, तब एक हेल्पर रख सकते हैं। शुरुआत में ज्यादा स्टाफ रखने से खर्च बढ़ जाते हैं, इसलिए पहले ऑर्डर बढ़ाइए, फिर धीरे धीरे टीम बनाइए। अब बात करते हैं कमाई की। क्लाउड किचन में कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि खाना कैसा है, ग्राहक दोबारा ऑर्डर करते हैं या नहीं, और आपका रेटिंग कैसा है। अगर खाना स्वादिष्ट होगा, समय पर पहुंचेगा और साफ सफाई अच्छी होगी, तो ग्राहक वापस आएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, ग्राहक सिर्फ खाना नहीं खरीदते, वह भरोसा खरीदते हैं। अगर आपके भरोसा जीत लिया तो आपका बिजनेस धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगेगा। शुरुआत में मुश्किलें आएगी, कभी ऑर्डर कम आएंगे, कभी ज्यादा आएंगे, लेकिन लगातार मेहनत करने से हर दिन कुछ नया सीखिए और अपने काम में सुधार करते रहिए। अगर आप सच में घर से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो क्लाउड किचन एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। मैं खुद भी इसी क्षेत्र में काम करती हूँ और अपने अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्लाउड किचन शुरू करने में कितना पैसा लगता है, तो मैं अपने अनुभव से बताती हूँ कि शुरुआत में लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके घर में गैस, बर्तन और एक छोटा सा किचन पहले से, तो आप बहुत कम बजट में भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक गलती बिल्कुल मत कीजिए। बहुत सारे लोग पहले ही दिन से 30-40 आइटम मेनू में डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा चीजें होगी उतने ज्यादा ऑर्डर आएंगे, लेकिन होता उल्टा है। ज्यादा आइटम होने से तैयारी ज्यादा करनी पड़ती है, सामान ज्यादा रखना पड़ता है और कई बार खाना भी बच जाता है। इससे नुकसान होता है। मेरी राय ये है कि 5 से 10 आइटम से शुरुआत करें। जब आपको समझ आने लगे कि लोग क्या ज्यादा पसंद करते हैं, धीरे धीरे नई आइटम जोड़िए। और एक जरूरी बात, क्लाउड किचन में सिर्फ खाना अच्छा बनाना ही काफी नहीं है। अगर ग्राहक को 20 या 30 मिनट तक ऑर्डर तैयार होने का इंतजार करना पड़े, तो वह अगली बार किसी और से ऑर्डर कर सकता है। इसलिए पहले से थोड़ी तैयारी करके रखें
जैसे मसाले तैयार रखे, सब्जियां काट कर रखे, आटा गूंथ कर रखे और पैकिंग का सामान एक ही जगह रखे। इससे ऑर्डर जल्दी तैयार होता है और ग्राहक भी खुश रहता है। अब बात करते हैं स्टाफ की। बहुत लोगों को लगता है कि क्लाउड किचन शुरू करने के लिए 4-5 लोगों की टीम चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर शुरुआत में 10-15 ऑर्डर आते हैं तो एक इंसान भी आराम से संभाल सकता है। जब ऑर्डर 30-40 या उससे ज़्यादा होने लगे तब एक हेल्पर रखना सही रहता है। और सबसे बड़ी बात, शुरुआत में कमाई से ज़्यादा ध्यान अपने ग्राहक बनाने पर दीजिए। अगर एक ग्राहक आपके खाने से खुश हुआ तो वह दोबारा भी ऑर्डर करेगा और अपने दोस्तों को भी बताएगा। यह चीज़ क्लाउड किचन को धीरे धीरे बड़ा बनाती है। आजकल लोग सिर्फ खाना नहीं खरीदते, बल्कि सफाई, स्वाद, समय और डिलीवरी और भरोसा भी देखते हैं। अगर ये चारों चीजें अपनी अच्छी रही तो क्लाउड किचन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसलिए कभी भी शुरुआत के कम ऑर्डर देखकर हिम्मत मत हारिए। हर बड़ा क्लाउड किचन कभी न कभी छोटे से ही शुरू हुआ था। अगर आप रोज सीखते रहेंगे, अपनी गलतियां सुधरते रहेगी और ग्राहक का फीडबैक सुनेंगे तो आपका बिजनेस जरूर आगे बढ़ेगा। एक बात मैं अपने अनुभव से बताना चाहूंगी। बहुत लोग सोचते हैं कि क्लाउड किचन शुरू करते ही पहले दिन ढेर सारे ऑर्डर आने लगेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। शुरुआत में हो सकता है पूरे दिन में सिर्फ 2-3 ऑर्डर ही आए। कई बार तो पूरा दिन इंतजार करने में भी निकल जाता है, ऑर्डर नहीं आते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपका काम नहीं चलेगा। यह बिजनेस को समय लगाना पड़ता है। जैसे जैसे अच्छे रिव्यू मिलते हैं, ग्राहक दोबारा ऑर्डर करते हैं और आपके बारे में दूसरों को बताते हैं, वैसे वैसे ऑर्डर बढ़ते हैं। एक बात और, क्लाउड किचन में सिर्फ स्वाद ही नहीं, सफाई भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर आपकी किचन साफ सुथरी है, खाना ताजा बनता है और पैकिंग अच्छी होती है तो ग्राहक आप पर भरोसा करते हैं। इसलिए हमेशा साफ बर्तन इस्तेमाल करें, किचन को रोज साफ रखें और खाना बनाते समय पूरी हाइजीनिक का ध्यान रखें। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और अपने ग्राहकों को अच्छा खाना देंगे तो धीरे धीरे आपका क्लाउड किचन भी एक अच्छी ब्रांड की तरह पहचान बना सकता है। इसलिए अगर आप क्लाउड किचन शुरू करने का सोच रहे हैं तो डरिए मत। छोटी शुरुआत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए और धैर्य रखिए। मेहनत का फल जरूर मिलता है। आज की एक खास बात ये रही कि हमारे यहाँ मूक बजर भाई ऑर्डर लेने आए। उनसे बात करने का तरीका अलग था, लेकिन उनका आत्मविश्वास और मेहनत देखकर बहुत अच्छा लगा। भगवान उन्हें हमेशा सुखी रखे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।